यस बेटा, मेरे पास अभी दो प्रॉब्लम आई है। एक तो इलिस्ट्रेशन 7 और एक नॉर्मल लॉस। चलो, पहले इलिस्ट्रेशन 7 में बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम है। स्पष्ट। स्पष्ट। सर इसमें E2 पता नहीं लग रहा कि क्या है इसमें। E2। अच्छा। मेहता मेहता के ये खर्चे हो गए, ये तो हो गया E1। जो क्लियरिंग चार्ज है, क्लियर मतलब जहां से गुड्स लेते हैं ना, जहां से स्टेशन पे गुड्स आया, तो वहां से छुड़वाने को बोलते हैं, गुड्स को क्लियर करवाना। तो ये E2 है। क्लियरिंग, कैरेज, फ्रेट, ये सब E2 होता है। और वेयर हाउस में आने के बाद का जो खर्चा होता है वो E3 होता है। E2 ये है। हो जाएगा। और नॉर्मल लॉस के लिए तो बड़ा डिटेल लेक्चर हुआ था शगुन, उसमें कहाँ पे क्या समस्या आ रही है। मान लो आपने, एग्जांपल देता हूं दोबारा से एक, आपने या तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखा नहीं है मुझे लगता है। 100 kg एप्पल्स, दो तीन एग्जांपल भी मैंने दिए थे करने को, ऑफ ₹80 पर kg, sent by A to B। B received 900 kg apples। 10% को हमने नॉर्मल लॉस मान लिया। क्वेश्चन में मेंशन रहेगा वैसे। E1 आपका रहा, चलो E1 की बात तो बाद में हो जाएगी। अब यहां मैं अगर सॉल्यूशन में देखूं, कॉस्ट पर केजी मुझे कितना पड़ा। उसने तो 80 के हिसाब से भेजा, लेकिन मुझे थोड़ा और महंगा पड़ा क्योंकि रास्ते में लॉस हो गया। 80,000 रुपीज, 80 रुपये पर केजी है, 1000 किलो एप्पल है, तो 80,000 रुपीज तो मेरे खर्च हो गए। और मुझे पड़ा 900 किलो एप्पल। तो नॉर्मल लॉस के बाद मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये आप रफ में निकाल लो, मतलब वो वर्किंग करके निकाल लो और मुझे बता दो कितना आ रहा। आई थिंक ऐसा रहेगा। शगुन अब बताओ क्या दिक्कत है। बोलो शगुन। शगुन गुड मॉर्निंग। अच्छा, टाइप कर रही है। क्वांटिटी रिसीव्ड आफ्टर लॉस 900 किलो। उसने भेजी 1000 है और लॉस के बाद मुझे 900 मिली है। यही तो नीचे आती है और टोटल कॉस्ट ऊपर जाती है। अगर E1 होगा तो इसमें E1 भी जुड़ेगा। आज इसको भी और रिकॉर्डेड को भी दोबारा देखना, दोबारा पूछ सकते हो।
लेकिन पूरा एनालिसिस पूरा टाइम लगाने के बाद बेटा, ठीक है ना। और टाइम वेस्ट नहीं करना किसी बच्चे को भी, प्रॉपर होमवर्क करते जाओ, लेक्चर देखते जाओ। और प्रॉब्लम बताओ बेटा, जिसको एक प्रॉब्लम हो हैंड रेस करो या मैसेज करो, थोड़ा जल्दी बेटा। किसी को भी प्रॉब्लम है हैंड रेस करो या मैसेज करो, थोड़ा जल्दी करो बस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे सैम फटाफट से मैसेज करो कि मैंने होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन दे चुका हूं। कौन कौन से पेंडिंग है वो करवाते हैं। 4 5 7 और 1 2 3। ठीक है, तो 6 रह गया बीच में और उसके बाद 8 रह गया। ठीक है, सब बच्चे 6 को पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, और कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना स्टार्ट करो। हर चीज की वर्किंग इसमें करके देखो, सॉल्यूशन बिल्कुल ना देखो बेटा, बाकी मैं कराऊंगा इसके अंदर, तो भी कराऊंगा। ठीक है, 6 हम सब मिलके स्टार्ट करेंगे बेटा। 6 यहीं से समझा के भेजूंगा। हाँ बेटा, बताओ कुछ, किसने किया हो, कोई प्रॉब्लम फंसी हो बीच में। सैम बताओ बेटा, कहाँ तक किया। 2 पे बेसिस ये होता है कि मैंने गुड्स भेज दिया और जिसके पास पहुंच रहा है वो पैसे देगा। नहीं, कंप्लीट नहीं, जितना कर लिया उतने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मीन्स इसके अंदर जो मेन चीज है, इन्वेंट्री में आपको क्या दिक्कत आ रही है इन्वेंट्री निकालने में, ये मुझे बताना है। और 2 बेसिस का मतलब मैंने बता दिया आपको, कुछ नहीं, 2 पे बेसिस आपको कोई दिक्कत नहीं है। और 6 क्वेश्चन रहता है वो तो हम कर ही रहे हैं। प्रॉब्लम बता रहे हो है ना, इन्वेंट्री। देखो, 5,000 किलो बेबी फूड के पैकेट हैं, इसमें 2,003 तो हैं 1-1 किलो वाले, 2,000 तो हैं 1-1 किलो वाले, और 6,000 पैकेट हैं आधा-आधा किलो वाले, तो टोटल हो गया 5,000। कमीशन तो फिक्स हो ही गया। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितने का बेचना है कितने का खरीदा, ये खरीदा है और ये बेचा है, तो इट्स सो सिंपल। फ्रेट चार्जेस 2% ऑफ सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, एबनॉर्मल लॉस भी है इसके अंदर वो देख लेंगे, क्लेम एडमिट भी हुआ वो सब एडजस्ट हो जाएगा।
तो अभी तक तो ये नॉर्मल सा ही क्वेश्चन लग रहा है। हम्म, आगे कुछ? ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अगर मैं देखूं तो 1 किलो वाले जो टीन है 2000 है, और सेलिंग प्राइस है 15 के हिसाब से 30,000 रुपया, और आधा किलो वाले 6,000 है, सेलिंग प्राइस 7 है, 42,000 रुपीज आ गया। तो टोटल आ गया 72,000। ठीक है, अब मैं देखता हूं कॉस्ट प्राइस। 2000 इंटू 10 20,000, और दूसरे वाला है 6,000 इंटू 6 36,000, ये आ गया 56,000। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया है। एबनॉर्मल लॉस, पहले एबनॉर्मल लॉस की बात कर लेते हैं। कितने पीस खराब हुए हैं? 50 पीस हैं 1-1 किलो वाले। 50 पीस हैं 1-1 किलो वाले, तो कॉस्ट 10 रुपये आपको पता ही है, तो कॉस्ट के साथ में तो 500 रुपये आ गया। इसमें E1 ऐड होगा। E1 है 2% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो पहले इन 50 पीस का मैं सेलिंग प्राइस निकालता हूँ 15 के हिसाब से, और उसका 2%, ऐसा है। तो 15 रुपये आएगा। तो 515 आ गया एबनॉर्मल लॉस। ग्रॉस एबनॉर्मल लॉस, क्लेम एडमिटेड 450, और 65 रुपीज नेट एबनॉर्मल लॉस। कोई दिक्कत तो बता दो। ये तो आप एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन को स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अच्छा, उसको कमीशन मिलना है सेल पे, तो टोटल सेल्स भी देख लेते हैं। कितने कितने पीस कितने कितने वाले बेचे। क्वेश्चन में लिखा है 1500 पीस बेचे, 1 किलो वाले, तो वो 15 के हिसाब से बेचे। 4000 पीस बेचे 7 वाले, टोटल सेल हो गई 50-500 की। सेल में 50-500 दिखा देंगे, सेल में 50-500 दिखाई देंगे, आपको पता ही है। कमीशन है इसका 5%। 25-25 ये कमीशन भी निकल के आ गया बेटा। बस इसके बाद इन्वेंट्री रह गया, बस टेंशन ना लो। अब आ गई इन्वेंट्री। पहले मैं 1 किलो वाले देखूंगा बेटा। 1 किलो वाले, 1 किलो वाले टोटल पीस मेरे पास आए थे 2000। 1500 बिक गए, 500 पड़े थे, लेकिन लॉस्ट इन ट्रांजिट भी हुआ कुछ। कितना बेटा? 50 पीसेस। तो 450 पीसेस हैं,
मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी 450 के हिसाब से, कॉस्ट है 10, 4500। फ्रेट यानी कि E1 2% ऑफ सेलिंग प्राइस, 450 पीस का सेलिंग प्राइस था 15, तो उसका 2% 135 आएगा। 4635 तो इसकी इन्वेंट्री आई है 1 किलो वाले की। कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेस करो जल्दी से, फटाफट सीधा हैंड रेस करना बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है हैंड रेस करो। अब आधा किलो वाले, आधा किलो वाले 6000 भेजे थे, 4000 बिके तो 2000 बचे हुए, ऑब्वियस सी बात है। तो 2000 की मटेरियल कॉस्ट 12000, फ्रेट 2% है उसके सेलिंग प्राइस का, तो 2000 का जो सेलिंग प्राइस है वो ये है, इसका 2% निकाल दिया, 280 आएगा। 12280 इसकी इन्वेंट्री आ गई। इन्वेंट्री में ये और ये जोड़ के दिखाएंगे बेटा, बाय इन्वेंट्री ब्रैकेट में जोड़ के, और बाहर टोटल लिख देंगे इन दोनों का। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, और जिसको प्रॉब्लम है हैंड रेस करो बेटा। प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करो फटाफट। ठीक, अब इसके बाद हम मूव करेंगे इलस्ट्रेशन 8 की तरफ बेटा। इलेक्शन का सारे इलेक्शन का एक बार मैं आपको बता दूं, कंसाइनमेंट अकाउंट और टोटल वर्किंग। उसके बाद मैं आपको आज ही बता दूंगा कि अदर अकाउंट्स कैसे बनते हैं, जो और अकाउंट बनेंगे वो कैसे कैसे बनेंगे। अजय ऑफ मुंबई ने विजय ऑफ दिल्ली को गुड्स भेजा, कुछ गुड्स भेजा, कितना भेजा नहीं पता, और उसे कहा कि बेचेगा तो इनवॉइस पहले भेजियो, कॉस्ट प्लस 25%, यानी कि 125% ऑफ कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट प्लस 25%। अगर कॉस्ट 100 रुपए है तो इनवॉइस प्राइस 125 है। 10% कमीशन सेल पे है अगर इनवॉइस पे लेगा, 25% एक्सेस पे है। ठीक है, हर चीज को अंडरलाइन करो या गिवन करके नोट करो, क्योंकि हर चीज काम आएगी अभी। अजय का एक्सपेंस है 10,000, तो इस क्वेश्चन में E1 हो गया 10,000। हर चीज नोट करनी चाहिए। सेल्स हुई है 1,00,000 रुपए की, और जो कि टोटल गुड्स का 75% है। अभी तो मैं टोटल गुड्स की कॉस्ट आईपी कुछ नहीं पता। सेलिंग एक्सपेंसेस टू बी रीइंबर्स्ड वर 8,000। ये जो सेलिंग एक्सपेंस है ये E3 है। रीइंबर्स तो नहीं है ना, कंसाइनी इसको पे करेगा, बाद में वो कंसाइनर से उसको कवर करेगा। टेन परसेंट ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स इतना वर डिस्ट्रॉयड इन फायर। एबनॉर्मल लॉस बता दिया, लेकिन ये बता दिया जी टोटल गुड्स है वैल्यू बताइए, वैल्यू। अब वैल्यू का मतलब कॉस्ट है या आईपी है, कुछ नहीं बताया। कॉस्ट है या आईपी है, इन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो बेटा जब कॉस्ट आईपी कुछ नहीं बताया, तो ऐसे केस में इसको आईपी मान के चलते हैं, आईपी मान के ही चलते हैं।
ठीक है। तो टोटल जो आईपी था टोटल गुड्स का, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है कि जो 10% गुड्स है उसका आईपी इनवॉइस प्राइस 12,500, क्योंकि यहां से हिंट मिल गया मुझे। ये जो लाइन है ना, ये बहुत बड़ा हिंट है टोटल गुड्स निकालने का। वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर है, वो तो एबनॉर्मल लॉस हम निकाल लेंगे, और क्लेम भी एडमिट हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें ये जो लाइन है 10% ऑफ कंसाइनमेंट गुड्स 12,500, ये बहुत हेल्प करेगी। यानी कि अगर मैं टोटल इनवॉइस प्राइस, या मैं लैंग्वेज चेंज करूं, इनवॉइस प्राइस ऑफ टोटल गुड्स का 10% है 12,500, तो इनवॉइस प्राइस ऑफ टोटल गुड्स, यानी कि ये लाइन तो यहीं रह जाएगी, और 10/100 इधर पहुंच गया, उल्टा करके आ गया। 1,25,000। अब आईपी टोटल गुड्स का 1,25 है। अब हमको मालूम है, अब हमको मालूम है ये जो आईपी ऑफ टोटल गुड्स है, जो 1,25,000 है, ये कॉस्ट का 125% है। अगर मैं कॉस्ट का 125% कर दूंगा तो ये 1,25,000 आएगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई ये भी निकाल लो। इनके टोटल गुड्स की जो कॉस्ट आ गई वो 1,00,000 आ गई। आराम से करो, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करो, बिल्कुल आराम से करो, और प्रॉब्लम बताते रहो। जो भी प्रॉब्लम हो आप बताओ मुझे, स्क्रीनशॉट ले लो। जिसने नोट कर लिया और उनको समझ में भी आ गया अब तक का, वो हैंड रेज करो। प्रॉब्लम वाले बच्चे अब हैंड रेज नहीं करेंगे, प्रॉब्लम वाले बच्चे मैसेज करेंगे, और जिनको क्लियर है और नोट भी कर लिया वो हैंड रेज कर देंगे बेटा। सैम आप बताओ बेटा। सैम आपका रिप्लाई नहीं आया बेटा। हम्म, आ गया समझ, ठीक है बेटा। ओके, अब हाथ नीचे कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला रिलेशन भी आपसे हो जाएगा, क्योंकि आपको टोटल उसकी प्राइस मालूम होनी चाहिए थी, वो हो गई। इसके बाद आप तरीके से चलेंगे, पहले वर्किंग सारी कर लेंगे, उसके बाद आप कंसाइनमेंट अकाउंट की प्रोसेस चलाएंगे बेटा। ठीक है। अब मैं आपको अदर अकाउंट्स बताता हूँ कैसे बनते हैं। अदर अकाउंट्स
in the books of consignment. Other accounts in the books of consignment. Goods sent on consignment account. बड़ा इजी है, इस वर्ड का यूज जहां जहां पर हुआ है उन्हीं उन्हीं चीजों को यूज करना है बस। कंसाइनमेंट अकाउंट में हुआ था तो पूरा वर्ड लिखेंगे कंसाइनमेंट टू दिल्ली मुंबई जो भी है अकाउंट, इसमें क्या आएगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जितना गुड्स हमने भेजा था कंसाइनमेंट में वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, कभी कभी रेयर चांसेस में यहाँ पर भी लिखा जाता है टू कंसाइनमेंट टू डॉट 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 अकाउंट। यहाँ पे क्या आता है, जब इनवॉइस प्राइस वाला केस आता है तो उस केस में लोडिंग कैंसिल करनी पड़ती है, तो जो लोडिंग वाला अमाउंट है वो आता है सब यहाँ पर। तो मोस्टली क्वेश्चन में तो ऐसा होगा नहीं, मोस्टली क्वेश्चन में तो एक ही चीज आएगी बस, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यहाँ पर बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस को आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जो कंसाइनर का नॉर्मल बुक्स बनेगी, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, उसमें ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। जितना भी बैलेंस आया वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये है जी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैंने बोला था कि मेन काम तो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर ही है, बाकी अकाउंट थोड़े थोड़े छोटे छोटे से हैं, हालांकि इनकी भी प्रैक्टिस आपको 4-5 क्वेश्चन पे करनी पड़ेगी तभी आपको ये याद रहेंगे, नहीं तो भूल जाओ। एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट इसके बाद बनेगा कि कंसाइनर अपनी बुक में कंसाइनी का अकाउंट बनाएगा। तो जो इससे अगला अकाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसाइनी की बुक में कंसाइनर का पर्सनल अकाउंट, सॉरी कंसाइनर की बुक में कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट। कंसाइनीज पर्सनल अकाउंट, बड़ा लॉजिकल सा अकाउंट है, बहुत आराम से समझना होगा इसको, बहुत आराम से। पहले समझ लेना उसके बाद लिखना, पहले इसको समझ लो उसके बाद लिखना। कंसाइनर कंसाइनी को डेबिट क्यों करेगा, कंसाइनर कंसाइनी को डेबिट क्यों करेगा? वो एक केस में करेगा कि अगर गुड्स सेल हुआ तो वहां पर वो लिखता है टू कंसाइनमेंट टू डैश डैश अकाउंट, यानी कि जितनी भी सेल्स हुई है, सेल्स का सारा पैसा किसके पास है, कंसाइनी के पास है, तो इसलिए वो कंसाइनी को डेबिट करेगा, कंसाइनी रिसीवर हो गया इस केस में। एक केस में और वो डेबिट कर सकता है कि अगर कंसाइनी बोले कि इतना गुड्स तो मैंने ले लिया, मुझे पसंद आ गया, बिक्री नहीं हुई लेकिन उन्होंने ले लिया, तो उस केस में भी वो कंसाइनमेंट अकाउंट, सेम अकाउंट को ही, हालांकि ऐसा केस इन क्वेश्चंस में आया नहीं पर ये भी हो सकता है, कंसाइनमेंट टू डैश 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 अकाउंट गुड्स टेकन। ठीक, अब कंसाइनी क्रेडिट किस किस चीज में होगा, बहुत सारी चीजों में होगा। सुनो, कंसाइनी को क्रेडिट उन चीजों के लिए करेंगे जो हमने कंसाइनी को देना है या हम कंसाइनी से ले चुके हैं, या कंसाइनी ने कंसाइनमेंट के लिए क्या क्या खर्चा कर दिया। ठीक है ना, कंसाइनी से मुझे कोई कैश मिल गया,
कंसाइनी से मुझे कोई चेक मिल गया, कंसाइनी से मुझे कोई बिल मिल गया, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक बार बात की थी। कंसाइनमेंट टू डॉट 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 अकाउंट किस चीज के लिए बेटा? एक्सपेंसेस डन बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने कोई खर्चे किए तो उसके लिए आ जाएगा। बैड डेट्स के लिए आ जाएगा, इफ डेलीकेटर कमीशन इज नॉट अलाउड, उस केस में से। और आपका कमीशन के लिए आ जाएगा, क्योंकि कमीशन भी मैंने देना है उसको, तो उसके लिए उसको क्रेडिट मिलेगा उसका सारा। तो कंसाइनी के अकाउंट में ये चीजें क्रेडिट होंगी। ठीक है, अब टोटल करेंगे, टोटल करके बैलेंस बचेगा। मोस्टली बैलेंस इधर ही बचता है, राइट साइड में, ठीक है ना। तो उसको बाय बैंक या बैलेंस सीडी लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो निकल के आया, इसको भी एक पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कहाँ लिखूं, यहाँ स्पेस है, यहाँ लिखता हूँ। इसको बोलते हैं फाइनल रेमिटेंस। अल्टीमेटली जब हिसाब खत्म होगा तो अंतिम भुगतान कितना बैठेगा, कितना बैठेगा। प्रॉपरली इसको नोट करो बेटा, अच्छे से नोट करो। नोट कर दिया है और समझ में अगर आ गया है तो हैंड रेज कर देना है बेटा, प्रॉब्लम आने पे मैसेज करना है। जी बेटा, तो ये कंसाइनी का पर्सनल अकाउंट बन गया। ठीक है, अब ये जो बी आर है ना, बी आर, इसके ऊपर एक छोटी सी बात और भी आती है, बाद में दिक्कत आएगी, वो मैं आपको पहले से लिखवा देता हूँ प्रॉपर्टी।
if consigner discounts the बियर, जो बिल उसे कंसाइनी से मिला है, जो बिल उसे कंसाइनी से मिला है, रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, जो बिल उसे कंसाइनी से मिला है उस बिल को अगर वो डिस्काउंट करा लेता है, ठीक है, देन दिस डिस्काउंटिंग चार्ज एक्सपेंस, जो उसको नुकसान होगा, इज नॉट related to the consignment account, ये उसके कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। दिस इज रिलेटेड टू, बल्कि रिलेटेड टू ना लिखो, दिस इज हिज पर्सनल, भी क्या कहूं, मतलब ये उसका डिसीजन है, अगर वो जल्दी डिस्काउंटिंग कराएगा बिल की तो वो खर्चा तो उसे सहन करना पड़ेगा, तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे, वो एक अलग बात है, पर कंसाइनमेंट से रिलेटेड वो नहीं है, आगे का लिखो ही ना तो बेटर रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये खर्चा जो है, चलो लिख देता हूं, इट इज ए नॉर्मल फाइनेंशियल एक्सपेंस, ये उसका एक नॉर्मल फाइनेंशियल एक्सपेंस है जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा, जो उसके पीएल अकाउंट में आएगा। पीएल अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। तो ये कंसाइनर की अकाउंटिंग आपकी कंप्लीट हुई। कुछ एक आधा कोई चीज रहती होगी तो वो भी देख लेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब मालूम होगा। कंसाइनर की बुक में जो अकाउंटिंग है, इसके बाद रह जाएगा कंसाइनी की बुक में क्या होगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है, बैंक चार्जेस दिए होते हैं, वो भी लिख लो बेटा, बैंक ने कुछ चार्जेस काटे बेटा कंसाइनमेंट की डीलिंग पर, तो उनके लिए कंसाइनर क्या करेगा, वो पहले इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में शो करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कंसाइनमेंट की डीलिंग की वजह से बैंक ने कुछ चार्जेस काटे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। उसके बाद एक एंट्री और बनेगी, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, इसके लिए वो प्रोविजन बना के रखता है पहले से ही, और ये सारे खर्चे उसमें बाद में ट्रांसफर हो जाते हैं। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो जो बैंक चार्जेस वाला खर्चा है वो इसमें शिफ्ट हो जाएगा, स्पेशली बैंक चार्जेस के लिए।
स्पेशली बैंक चार्जेस के लिए ही है ये सारा प्रोविजन। ठीक है, नोट करो बेटा, फटाफट से नोट करो इसको भी। कभी कभी 2 मिनट की बात रहेगी बेटा, 2 मिनट की और बात रहेगी बेटा। कंसाइनर की बुक में वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या जाता है कंसाइनमेंट से रिलेटेड वो मांग लेते हैं। तो मैं जर्नल एंट्री के जरिए आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें जाती हैं। एक तो आपने देखा ही होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में तो एक ही चीज आती है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंस। ठीक है, तो उसकी जर्नल एंट्री देख लो, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में चला जाएगा ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंस। मोस्टली टोटल ही जाता है, मतलब मोस्टली क्या टोटल कॉस्ट ही जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पूरी की पूरी ट्रेडिंग के बाई में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई जीएसओसी की बारी। जब प्रॉफिट होता है कंसाइनमेंट में, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, तो ये मैंने फर्स्ट डे ही बताया था कि प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, ये प्रॉफिट जो है पीएल में ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या करते हैं, कंसाइनमेंट टू डेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के बाई में ये इनकम आ जाती है। ठीक है, ठीक है, और लास्ट आइटम, आज की लास्ट आइटम लिख पा रहा हूं, जब एबनॉर्मल लॉस बच जाता है, जैसे एबनॉर्मल लॉस आपका हुआ 10 रुपए और क्लेम है 7 रुपया, तो जो 3 रुपए कवर नहीं हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये कवर नहीं, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कवर होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट या एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इसमें ये 3 रुपए आएंगे जो कवर नहीं हुए। नोट कर लो, यहां तक आपने सब कुछ नोट कर लिया हो, जल्दी से नोट करो फटाफट, मैं होमवर्क देखता हूँ। एक तो इलस्ट्रेशन इसमें 8 हैं, आठों के आठों करने हैं, जो रह गया वो सारा पूरा करना है काम, और इसके एमसीक्यूज पूरे करने हैं आपको, एमसीक्यूज पूरे करने हैं। एक दो जगह दिक्कत आ सकती है कंसाइनी की बुक की वजह से, और क्योंकि कल संडे है तो आपके पास टाइम भी हो जाएगा एक दिन का एक्स्ट्रा, और इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं वो भी आपको पूरे करने हैं। यानी कि यू नीड टू कंप्लीट द चैप्टर, यू नीड टू कंप्लीट द चैप्टर, बस कंसाइनी की बुक छोड़ देना, बाकी चैप्टर आप कंप्लीट करना है, कंप्लीट। ठीक है, तो कंसाइनी की बुक कहीं मांगे तो उसको छोड़ देना, और नोट भी कर लेना कि किस किस क्वेश्चन में मांगी गई कंसाइनी की बुक। ठीक है, वो सारा मैं नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को करा दूंगा आपको। ठीक है, बाय बाय।